सीने पे हाथ मार के सब कहेंगे या हुसैन। थोड़ी देर मातम करेंगे, पुरसा करेंगे और आखिर में लंगर और नियाज होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पाक पे। किबला की मजलिस के आगाज से पहले दोनों हाथ बुलंद करके तवानाइयों के साथ विलायत अली के नशे में, यानी कुछ लेना है किबला से तो कुछ आपको कहना पड़ेगा, जुबान से बोलना पड़ेगा, हाथ उठाना पड़ेगा, तो समझेंगे कि तलब है। जब तलब होगी तो फिर रसद होगी। तो मेहरबानी करें, आ गए हैं मजलिस में, पिंडाल में, तो जरूर बोलना, अपनी जुबानों को बंद नहीं करके बैठना, हाथों को उठाए रखना है। सारे मिलके जवाब दें, नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए विलायत, यक नारा हैदरी, वरी भी नारा हैदरी, सखी सरदार कलंदर किबला सुल्तानुल उलमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलात बआवाज़े बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। देर से आने वालों ने आदत बदलनी नहीं और हमने अपनी रवैश छोड़नी नहीं। हाँ, दूसरी मजलिस हमेशा ही नबी शाह की फरमाइश पे होती है और आज भी उसी की फरमाइश की तकमील होने चली है। बाद में आने वाले सवाब में शामिल हो जाएंगे, मौजू उन्हीं का होगा जो इस वक्त मौजूद हैं। सूरह अंबिया से का तिलावत करने लगा हूँ। इरशाद है, वनज़अल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामत फला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन आतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। फरमाया, क़यामत के दिन हम अदल के मीज़ान कायम कर देंगे। एक मीज़ान तो तुम्हें सुनाया जाता रहा है, आज मीज़ान नहीं कहा अल्लाह ने। नाज़अल मवाज़ीन, बहुत से मीज़ान वज़ा करेंगे, जमा का सिवा है। और लफ्ज भी अदल इस्तेमाल नहीं किया, क़िस्त, मवाज़ीन अल क़िस्त, इंतहा अदल के मीज़ान होंगे। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैअ, इतनी सी भी किसी नफ्स के साथ ज्यादती नहीं होगी। व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन आतैना बिहा, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई अमल किसी ने किया होगा, हम उस अमल को हाजिर करेंगे। समझ आ रही है विजय माले वालों? जी, कतबना बिहा नहीं, लिखा हुआ होगा, आतैना बिहा, उस अमल को ले आएंगे। हाँ, खजाना इलाही में हर अमल महफूज है। और आगे नबी शाह सोच की बात है, अल्लाह कहता है वकफा बिना हासिबीन, और हम हिसाब करने के लिए काफी हैं। ठीक है, कफा भी नहीं कहा, बिना भी जमा और हासिबीन भी जमा, हम हिसाब करने के लिए काफी हैं। अल्लाह अकबर।
किस तरफ जाना है मुझे? मुसलदा जागना। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, इन्नल हुसैन इब्न अली युहासिबुल खलाइक फिर रजअते व अम्मा फी यौमिल क़ियामत फबाअसन इलल जन्नति औ इलन नार। फरमाया जब रजअत होगी पूरी कायनात की मखलूक का हिसाब हुसैन करेगा। बैठे हो, चले गए हो? अच्छा, यहाँ सुल्तान ये नहीं बाबर खां कहा मेरे मौला ने कि बशर का हिसाब करेगा, इंसान का हिसाब करेगा। हिसाब खलाइक, जिस जिस पर लफ्ज़ मखलूक लगता है उसका मुहासिब है हुसैन। मौला फिर क़यामत क्या है? तो मैं अम्मा फिर क़यामत जन्नत और नार। तो मैं क़यामत के दिन तो बस ये होना है, तू जन्नत जा तू जहन्नम जा। पहले बढ़ रही बात है। जैसे रजअत में दायमा आशा कली बेटे, पहली रजअत किसकी है? अव्वल मन यरजु इला दुनिया हुवल हुसैन इब्न अली मा इस्नैन व सबईन मिन असहाबिही। 14 में से भी एक तो ज़ुहूर कर चुका होगा, बाकी 13 में सबसे पहली रजअत ही हुसैन की है। पता नहीं कौन क्या सुन रहा है, किसके घर से गुजर रही है बातें और किसके सीने दिल में उतर रही है पहले से। और अकेला आएगा माँ इस्नैन व सबईन मिन असहाबिही, 72 समेत आएगा। एक जुमला बोलने लगा हूं ना भैया, अब दुआ भी करनी है कि खरीदारों से पाला पड़ा हो मेरा। अब देखिए, क़यामत में हमें इंतजार था, मोहम्मद मुस्तफा होंगे, अली मुर्तजा होंगे, सैयदा होंगी। यहाँ हुसैन जाहिर हो गया है हिसाब के लिए। वक्त का मोहम्मद खुद है, इसके साथ अली भी अपना है, बतूल भी अपनी। मैंने जो कहना था मैं कह गया। और इधर पिछले कोने वाले कुछ घबराए हुए नजर आ रहे हो हैं? अब नहीं, 72 में अब्बास नहीं है शामिल, तो फिर सुल्तान अब्बास अपने वक्त का बाबर खां अली नहीं है, मुसाफिर शाम अपने वक्त की बतूल नहीं है। हुसैन इशारे तो छोड़ गया था, कोई अक्ल और आंखों का अंधा ना समझे तो उसकी बात दूसरी है। उसके घर में एक बेटा आया, कहा अली, दूसरा आया, कहा अली, तीसरा आया, कहा अली। हम जैसों को बता दिया है हुसैन ने कि प्रकारे तकवीन अली बनाने की दूसरी जुम्बिश नहीं रखती, मगर मैं हुसैन हूं, मेरे घर जो आता है अली।
इनके हाज़रीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पता नहीं ज़र्फ कितने हैं जुल्फ़कार और कैसे हैं मेरे सामने। बहरहाल जो मिंबर से गज़नफ़र के मुंह से निकलता है वो इत्मीनान की आखिरी मंजिल से गुजर के निकलता है? हर बंदा खुद सोचे, जो मेरा हादी है तुम्हारा भी वही है। ठीक है ना? अल्लाह ने, सुल्तान तुमने बड़ा प्यारा जुमला बोला, अब इसको मुकम्मल प्यार से मैं करूंगा। अल्लाह ने एक अली दिया, हुसैन ने तीन तीन दिए। समझ में आ रही है भाइयों? नहीं, इसके लिए नबी शाह को फिर अशरा करना पड़ जाएगा। यही साबित करता रहूंगा 10 दिन कि ये जो तीनों आए हैं किस तरह कैसे कैसे अली हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं? और जो इसके घर सबसे छोटा अली है 6 महीने का, उसने मैदान करबला में दोस्त दुश्मन की गवाही के साथ गहवारे में बंधन के टुकड़े करके बता दिया, देखो अली वाला काम कर रहा हूं या नहीं। हाँ, और बाबुल हवाइज भी आखिरी खातमियत बाबुल हवाइज का मनसब है शहजादे के पास। मैं कह गया, थोड़े लोग मेरी बात तक पहुंचे। खातमियत का मनसब मामूली है, जैसे नबियों में मोहम्मद खातम है। ऐसे अबवाबुल हवाइज में अली असगर के पास खातमियत का दर्जा है। जी, और ये कारगाह हुसैनी की सनअत है जिसका नाम अली असगर है। हाँ, मैं रोल रहा हूं, फरमाइश कर दी है तो हर बंदे में इंजेक्ट भी करना। हाँ, कि तुम्हारी फरमाइश की लाज भी रखें। उम्मीद तो है करेगा वही जो मानता है, सोचता नहीं। खुदा के जितने शिया सुन्नी दोस्त बैठे हो ना, इस जहन में रख लेना, तन्हाई में सोचना। जब बंदा मोहम्मद वाले मोहम्मद में से किसी फर्द को सोचने लगे ना, सबसे पहली लानत ही उस पर सोच करती है। तो नारा लगाएगा, हर गम से निजात पाएगा, कुल ईमान मोमिन की शान नारा। पहले सोच लाना। समझ में आ रही है बात या नहीं? क्यों सोच के दिया बेटे, और कम वक्त मनहूस और मरदूद उनको सोच रहा है जो सोच से पहले के हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब देखो, ये तो मैं तुम्हें बता चुका हूं किसी मजलिस में कि आदम से शुरू करो। हर हुज्जत को बाबुल खान देखो, मुसरदा, हर एक ने अल्लाह से मोहब्बत की है, और जितनी जितनी मोहब्बत की दाम का उतना उतना सिला भी लिया। कायनात में वहीदुल असर है हुसैन, फरीदुल दहर है हुसैन,
जिसने बेबदन से मोहब्बत नहीं की, इश्क किया। और इश्क जो का नाम है वो इंसाफ फना होने का, इसलिए हर हुज्जत खरीदना आखिरी कोने वालों, हर हुज्जत खुदा बताती रही, हुसैन ने दिखा दिया। हुसैन ने दिखा दिया। अब देखें, ऐसा है सुल्तान कि एक बंदा मेरी अदम मौजूदगी में दलील देता है, एक मेरे घर आके मुझे दलील देता है। बड़ी दलील किसकी हुई? जैसे घर ना, तो हुसैन ने 8 जिलहज को अल्लाह के घर खड़े होकर कहा, मतागिबता हत्ता तहत आ जाए दलील, तू मेरी नजर से गायब ही कब है? अल्लाह तला का अंधी हो जाए वो आंख जो तुझे न देखे। क्या कहने की क्या कहने? हुसैन की बदुआ है, अंधी हो जाए वो आंख जो तुझे न देखे। तो दिखाने का फन था तो कह रहा है। अल्लाह अकबर। अब क्योंकि ये इश्क में फना हुआ है, अल्लाह ने इससे प्यार करने वाले के सिले वो रखे, किसी हुज्जत के लिए नहीं रखे। मैंने किताबों में हमने विषय पढ़ा है कि इन्ना नफसा इंदा अली अलैहिस्सलाम तादिलो इबादत अर्बअमिअते सनत। एक बंदा 400 साल मुसलसल अल्लाह की इबादत करे, 400 साल, और एक बंदा अली के हरम में एक सांस ले ले बराबर। अली मौला की मवदत में, मौला की वलायत के नशे में सीना खोल के फिफड़ों का जोर लगा के दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। वाह 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 वाह, कितना पहली दफा सुना। वाह 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 वाह। 400 साल की इबादत के बराबर एक सांस। एक मिनट में 72 सांसें, घंटे की सांसें गिन। 1 घंटा भी जो अली के हरम में बैठ जाए उसने तो कायनात अपने कब्जे में कर ली। ठीक है, अच्छा अब आओ 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 आओ। सर उठाना, आखिरी
घंटे तक दो मुजतहिद सुल्तान बहस कर रहे हैं। एक कहता है करबला का बैतूता अफजल है। बैतूता कहते हैं शब बसरी को, रात गुजारने को, जहां रात गुजारी जाए वो बैतूता। एक कहते हैं करबला का बैतूता अफजल है, दूसरा कहते नहीं अबू हुमा अफजल हुमा। रसूल कहते हैं बाबा अफजल है बेटों से, नजफ का अफजल है। बहस अधूरी रह गई मुसरदा। जो मुजतहिद कहता था ना नजफ का अफजल है, आलम ख्वाब में शाह नजफ आ गए। और क्योंकि तूने बहस सालम से मैं लफ्ज़ सुल्तान कहने लगा हूं बाबुल खां, लेकिन नबी शाह जमानत तेरी के कमजरफी कोई नहीं करेगा। करीम करम के खजाने लुटा रहा हो ना तो कमजरफी नहीं करनी चाहिए। करम बताने लगा हूं। मैं क्यों की बहस तू नहीं जानता? बैतूता तो करबला अफजल मिन कुल्ले बिका, हर जमीन से करबला का बैतूता अफजल है। नहीं अभी इंतजार अभी बात रहती है। तू नहीं जानता करबला में रात गुजारना हर जमीन के मुकाबले में अफजल है। आखिर आलम था ना, आए बाएं शायद तो करनी थी। तो मौला वो मैंने तो इसलिए कहा है कि बाज़ औक़ात जो है ना वो बंदे से नींद में सुबह की नमाज ही कज़ा हो जाती है। तो मैंने कहा कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए। वजहुल्लाह के चेहरे पे जलाल आया, फरमाया बैतूता तो करबला अफजल मिन कुल्ले बिकाइन वलाउ बिफौत सलात, चाहे नमाज कज़ा हो जाए सोया रहना अफजल है। जिसकी धरती पे एक सांस 400 साल की इबादत के बराबर हो, वो कहता है मेरे बेटे के शहर में खाली सोया रहे। हुसैन तूने क्या किया है? अल्लाह है? हाँ। हमारी सुल्तान जहां तक समझ का सवाल है, मेरी समझ में बस यही आता है, इससे ज्यादा हमारी रसाई नहीं पहुंची नहीं। क्योंकि हुसैन ने अल्लाह के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। अल्लाह ने हुसैन के मामलात को शर्तों से आजाद कर दिया। जी हाँ, उसने कहा शरीयत वही है जो हुसैन चाहे, दीन वही है जो हुसैन करे। जी इसलिए तो देखो करबला जाते हो ना, अब ऐसा है अज़ान होगी, किस लिए होती है? नमाज के लिए। तुमने अजान सुन ली, घर से निकल के वापस हो गए, मिलेगी जमात या नमाज का सवाब? नहीं ना। अच्छा, अब मस्जिद तक जा रहे हो, 100 कदम दूर है घर से, 500 कदम दूर है, नमाज नहीं लिखी गई जब तक पढ़ नहीं लोगे। मेरी तरफ देख, सादिक आले मोहम्मद फरमाते मनज़ारा कब्र अल हुसैन जुइलत ज़ुनूबुहु जिसरन अला बाबिदारिही कमा अहदकुम युखल्लिफुल जिसरा इज़ा अबरहा।
फरमाया जो बंदा मेरी जद अमजद हुसैन की जियारत के लिए घर से निकलता है, उसने जिंदगी में जितने गुनाह किए उन गुनाहों की उसके दरवाजे पे पुल बन जाती है। नहीं, अब मैं अपने आप में नहीं रहा। अब मैंने एक जुमला कहना है, अब चाहे किसी का कलेजा चार से बोले या किसी का तायरे जमीर फर से उड़े, ये उसका अपना मुकद्दर है, पुल बन जाती है। आगे मौलाना ने मिसाल दी, फरमाया कमा अहदकुम युखल्लिफुल जिस्रा इदा अबरा, फरमाया जब कोई तुम में से पुल से गुजर जाए, युखल्लिफु वराहु, पुल पीछे रह जाता है ना मौला। हाँ, फरमाया जो करबला जाता है, जो ही घर से बाहर निकलता है, गुनाह पीछे रह जाते हैं। कल तक नबी आबाब मैं ये पढ़ता रहा हूं, जो हुसैन की जरी से मस हो जाए हुसैन उसे मासूम कर देता है। यह हदीस बताती है करबला की नीयत मासूम कर देती है। थक गए तो काफी है पिछले मानने वालों, क्योंकि अभी घर से निकला है, गुनाह पीछे रह गए। हुसैन कहते हैं ये मेरा फन है। जुमला सुल्तान बोलने लगा हूं और अब उम्मीद है कि खरीदार है मेरे सामने खरीद लेंगे। हुसैन कहते हैं देखो जो मेरे पास थे उन्हें मैंने करबला में देख के मासूम बनाया। मैं कह गया उन्हें देख के। जब पानी बंद हुआ, ऐनुल्लाह के बेटे के एक नजर ने मासूम कर दिया सबको। पर मैं वो मेरे सामने भी थे, मेरे पास भी थे, मेरे खेमे में भी थे, मेरी निगाहों की जद में भी थे, उन्हें देख के मासूम बनाया। तो मैं कितने हबीब हैं, कितने जुहैर हैं, कितने बुरैर हैं, कितने हुर हैं। हुसैन कहता मेरा करम देख, तू चाहे फासिक है, तू चाहे गुनाहगार है, करबला की नियत कर, तुझे भी मासूम कर। अल्लाह अल्लाह अकबर। इतना गनी करता है हुसैन बंदे को। देखो एक बंदा है, उसके पास थोड़ी सी दौलत है, वो अपनी जरूरत पे काम लाएगा। इसके पास बेपनाह है, अपने काम भी करेगा, दूसरों को भी देगा। हुसैन इतना ही देता है। हुसैन जरूरत से इतना वाफिर देता है कि बेशक दूसरों में बांटे फिर भी खत्म ना हो। कुछ लोग जो पहले सोचने लग जाते हैं ना नबी शाह, उनसे मेरा फड्डा है। सोच की बात नहीं है बाबा, बस मानने की बात है ना। जहां तक अक्ल काम करे मानते जाओ, जहां अक्ल अड़ी कर दे मालिक के सुपुर्द कर दो। मेरी तरफ देख, ये भी सादिक आले मोहम्मद की हदीस है। फरमाया मन ज़ारा
क़ब्र अल हुसैन यौम अरफा कतबल्लाहु लहू अल्फ अल्फ हिज्जत मअल क़ाइम अलैहिस्सलाम व अल्फ अल्फ उमरतन मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इत्का अल्फ अल्फ रक़बतन व हुमलाना अल्फ अल्फ फरसन फी सबीलिल्लाह। फरमाया जो अल्फे के दिन मेरे दादा हुसैन की कब्र की जियारत करे, अल्लाह कायम के साथ 10 लाख हज का सवाब लिखता है। जरा हिसाब तो करना, तन्हाई में हज जो किया जाए और बेटे उसके बारे में कोई गारंटी कोई जमानत नहीं, कबूल भी हुई या नहीं, कायम के साथ हुज्जत के साथ तो जानवर भी हो। तुमने अपने सातवें इमाम का फरमान नहीं सुना? फरमाते माँ हज्जा, सरकार हज पे गए, मौला कितने हाजी थे? फरमाया कितनों को छोड़, मा हज्जा इल्ला अना व नाकती व अली इब्न यक्तीन मिन अल बसरा थे। फरमाया हज मैंने किया, मेरी ऊंटनी ने किया। अल्लाह, या अली बिन यक्तीन ने बसरा से किया, यानी अली बिन यक्तीन जैसे बंदे का नाम भी बाद में लिया, अपनी नाका का ऊंटनी का पहले। तो जिनके जानवर हाजी हों, वो बंदे को कैसा हाजी बनाते होंगे? और सरकार हमारे 10 लाख हज कायम के साथ अल्लाह लिखता है, थक गए हो? और 10 लाख उम्रे रसूल खुदा के साथ लिखता है। 10 लाख हज कायम के साथ, 10 लाख उम्रे रसूल खुदा के साथ। व इत्का अल्फ अल्फ रक़बतन, 10 लाख गुलाम अल्लाह की राह में आजाद करने का सवाब लिखता है। वहुमलाना अल्फ अल्फ फरसन फी सबीलिल्लाह, और जो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए 10 लाख घोड़े दे, उसका सवाब लिखता है। ये अकलें तो छुट्टी करती हैं वाकई। हाँ अच्छा चलो नहीं सुल्तान, मैं फिर ये तो मेरी लड़कपन से आदत है, घर पे जो हैरान होता है मैं उसे परेशान करता हूँ। और जहाँ फूल खिले वहाँ बाग खिलाता हूँ। अब पता नहीं परेशानी किसके हिस्से में, गुलिस्तानी किसके हिस्से में। सारे उठाना, एक बंदा मदीने गया तेरे मौला सादिक आले मोहम्मद की खिदमत में, मौला आपका शौक जियारत ले आया। मौला फरमाते हैं मदीना तो दूर है, करबला तेरे करीब नहीं। नहीं अभी शायद जिसने ये हदीस ना खरीदी, मैं समझूंगा चट्टी देने आया है वो, उसे मैं शिया नहीं मानता। हाँ क्योंकि मैंने शियों से खिताब करना होता है। पर मैं करबला ज्यादा करीब नहीं, हाँ मौला पास है मेरे, पर मैं वहां नहीं गए, यहाँ क्यों आए? ये कौन अभी भी हकदार नहीं लग रहा मुझे, पीछे वाला इधर। हाँ अब ठीक है, पर मैं करबला तेरे नजदीक नहीं, तो फिर वहां क्यों नहीं गया? मदीने क्या लेने आया? मौला वहां तो कब्र की जियारत करनी थी, यहाँ तो हुसैन जैसे जिंदा इमाम की जियारत कर रहा हूं। ये मिंबर के खिलाफ में मेरा हाथ,
ये अब्बास के अलम का पंजा मुबारक मेरे हाथ में, अपनी तरफ से कह रहा हूं यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए कलमा नसीब ना हो, 14 शफाअत न करें, और जो शिया होकर भी शक करे फिर अपना अब्बा खुद तलाश करे। जब उसने कहा ना मौला वहां तो कब्र की ज़ियारत थी, यहाँ तो जिंदा हुज्जत, मौजूद हुज्जत, हुसैन जैसे इमाम की कर रहा हूँ, सरकार के चेहरे पे सुर्खी जलालत आई। फरमाया ज़ियारती अल्फ मर्रत ला तादिल ज़ियारत हुसैन, फरमाया मुझ जिंदा की 1000 सवारी कर हुसैन की कब्र के बराबर। लब्बैक या हुसैन, 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 नारे यहाँ इल्म मुंह के बल गिर पड़ा है, यहाँ अक्लें सजदे में है, यहाँ शऊर लर्ज़े में है। अली का बेटा हुसैन जितना इमाम, हुसैन जैसा वली, हुसैन के बराबर की हुज्जत, हुसैन के बराबर का मासूम कह रहा है मेरी 1000 दफा जिंदा की जियारत कर, हुसैन की कब्र की एक जियारत के बराबर नहीं। क्या कहने की बना, क्या ना ना ना, जो पैगाम सुल्तान मैं देना चाहता हूं वहां तक आओ ना। अगर बात सिर्फ इमामत तक होती तो बराबर के इमाम थे, बात वलायत तक होती बराबर के वली थे, बात इस्मत की होती बराबर के मासूम थे, तो फिर कौन सी हकीकत है हुसैन के पास कि सादिक आलम फरमाते मुझ जिंदा की 1000 जियारत हुसैन की कब्र की जियारत के बराबर नहीं। यहाँ सिर्फ मेरी जियारत है, वहां तौहीद मौजूद है। ये आजिज़ी तौहीद के सामने कर सकता है मेरा इमाम, कि मेरी 1000 जियारत कर, एक जियारत कब्र के बराबर नहीं है जी। पता नहीं क्या हुनर है अली के इस बेटे के पास, क्या कर दिया है हुसैन ने, हद नहीं। नबी शाह कायनात का जनाब आदम से देख लो, बहुत कुछ करते रहे खुदा की मोहब्बत में, वो बेनियाज कहता रहा कुछ और, कुछ कुछ थक गए आप। हर हुज्जत से, हर मासूम से खुदा ने यही कहा कुछ और, कुछ और। हुज्जतें कहती रही मालिक अब बस। कम ज़र्फ मेरी मजलिस में ना आया करें, जिसके काबे दिल में अली हर शक के पुत नहीं वो आया करे। हर हुज्जत कहती रही बस, वो कहता रहा कुछ और, हुज्जत कहती रही बस। करबला में खुदा ने कहा बस, हुसैन ने कहा कुछ और।
समझ आ रही हो आप? पता नहीं कितनी बार है मतलब भैया तुम्हारी फरमाइश को इख्तितामी टच देने लगा हूं। हाँ, सर उठाना। कितनी बार उस बेनियाज ने, देखो दिल हो तो भरे, उसका तो दिल ही नहीं। भाई दिल वाला कहता है दिल भर गया, अल्लाह तो बेदिल है, कोई जितना कर ले। हुसैन के पास कौन सा फन है? उसने 12 दफा मैदान करबला में कोशिश की है हुसैन, बस। हुसैन कहता है मालिक कुछ और है। हाँ, मैं तफसील का वक्त ही नहीं रहा मेरे पास। आखिर एक सब्ज रंग का नूरी कागज हुसैन की जीन की कोच पे गिरा। देखा, कलम कुदरत से लिखा हुआ था, अब्दियल हुसैन मा खतमना अलैकल मौत। इन जुमलों को यहां लिख के जाना। मा खतमना अलैकल मौत, आहइये 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 जमिया असहाबे का वकस्सिर शरीर यजीद लईन व अहलिक अस्करहुम अजमईन अंता मजहरो सबरी फी इबादी हक्कन हक्का। आए मेरे अब्द हुसैन, आए मेरे बंदे हुसैन, हमने कोई हतमी फैसला नहीं किया तेरी मौत का। अब मैं देखता हूं खरीदार हैं या तमाशाई ज्यादा हैं। अल्लाह लिख के भेज रहा है हुसैन से, आहइये जमिया असहाबे का, अपने सारे असहाब जिंदा कर ले। चले गए हो, ये नहीं कहा कि मैं जिंदा कर देता हूं, तू कर ले। हाँ, मर्दी के आलम से तर्जमा करा लेना। आह ये जमिया साहब का, अपने सारे असाब जिंदा कर ले। वकस्सर शरीर यजीद लईन, यजीद लानती के तख्त के टुकड़े कर दे। वाहलिक अस्करहुम अजमईन, उसके सारे लश्कर को हलाक कर दे। अंता मजहर सबरी फी इबादी हक्का हक्का, तू पर हक मेरे बंदों में मेरे सब्र का मजहर है। अगर मैं किताब में न दिखा सकूं मुझ पे अल्लाह की लानत, वरना फिर अपने बारे में हर बंदा खुद फैसला करे। हैं? ये इख्तिदार दे रहा है अल्लाह हुसैन से। हुसैन कहते हैं इख्तर तो लिका का, ये सब छोड़ा बस तुझसे मिलना है। अल्लाह हाँ, मालिक नहीं, न यजीद के तख्त के टुकड़े करना चाहता हूँ, न ये नौलाक को हलाक करना चाहता हूँ, न अपने असहाब को जिंदा करना चाहता हूँ। अब चूंकि तूने कहा है तो थोड़ी सी अगर इजाजत दे दे तो थोड़ी देर के लिए शामी हरामियों को बता दूं कि लड़ने किससे आए हैं। हाँ हुसैन, तू मेरी मखलूक में मुख्तार कुल है। आस्तीन उल्टी हुसैन ने वास्ते मैदान में नेदा गाड़ा। मन अरादल मौत फल यबरुज इलैया, जिसे मौत से मिलना है आगे निकले।
यजीद अबतही नाम का एक पहलवान था, 10,000 से अकेला लड़ता था। किताबों में कामत हुक्का नखल, खजूर जितना लंबा कद था। खजूर कभी नहीं देखी, तो उतना कद था। घोड़े पे बैठता था ना, कान्ना अला फरस जबल, यूं लगता था घोड़े की जीन में पहाड़ बैठा है। वह लहू रोमहन तवील, बड़ा लंबा नेजा रखता था। दूर से खड़े होकर दुश्मन पे वार कर लेता था। ये निकला। हुसैन ने कहा जिस हथियार पे तुझे नाज है पहले वो निकाल। इसने फासले पे खड़े होकर नबी या सुल्तान बाबर, हाँ वही लंबा नेजा निकाला। शाह जुल्फिकार के बेटे ने जुल्फिकार से 2 टुकड़े किए। खीरा, खीरा जानते हो खीरा, बाजार में जो सलाद के लिए काटते हो खीरा। जैसे तेज छुरी खीरे के 2 टुकड़े करती है। अल्लाह अमर बिन साद ने कहा 2-2 निकलो। 2 गए, बस बिजली चमकी। जीन पे 2 थे, जमीन पे 4 थे। मेरे ख्याल आप पीछे माला थक गया है? फिर अपने साथ ने कहा 4-4 जाओ। मैं चारों तरफ यूं मौत की दुल्हन घूमी। 8 थे, 8 निकले, 16 कर दिए। फिर इब्न साद ने कहा ओए तुम्हें पता नहीं ये हादा इब्न कत्ताल अरब, ये अरब के सबसे बड़े कातिल का बेटा है। इस तरह सारा लश्कर फना कर देगा, सारा लश्कर हमला करे। जो भागते आ रहे थे उनके चेहरे जर्द थे, जो अकेला था वो मुस्कुरा रहा था। समझ आ रही है बात? चले तो नहीं गए हो? हाँ अल्लाह, हाँ तन्हा मुस्कुरा रहा था। पता नहीं सुल्तान कहां तक लश्कर भगा दिए। पर मैं अच्छा तलवार से डर के भाग रहे हो? तलवार से नहीं मारते, वादा अली के बेटे का वादा, लिशानुल्लाह के बेटे का वादा, हुसैन का आहद, तलवार से नहीं मारूंगा। हम हथियार के मोहताज हैं। एक शख्स की तरफ इशारा करके का मुंह तो मर जाओ। किसी पे खून के कतरे फेंके, तीर इतनी तेजी से बदन से नहीं गुजरता जितनी तेजी से वो कतरे गुजर गए। कहा चाहते वजूद मिटा देते सफाई हस्ती से। ये तो बहन को मुतमैन करना था थोड़ी देर। अल्लाह अकबर, क्योंकि इसने शाम जाना है। इसे कोई ताना न दे कि किसी बेकस की बहन आई है। अल्लाह अकबर, अजकमल अल्लाह। बस मैं दुआ ही दे सकता हूं कि जो आंखें से गम में वुजू करती है, खुदा करे उसे किसी गम में कभी रोना न पड़े।
मजलिस का सिला मजलिस के मालिकों के पास है। खून रोने वाला तुम में कहीं बैठा है और जिस बीबी का नाम पाक मैंने लिया है वो पर्दे में मौजूद है। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, कान पकड़ के एक जुमला कहने लगा हूं। हुसैन से भी मुश्किल काम की जमानत लेके शाम चली गई। अल्लाह अकबर। जीते रहो आजादारो। हुसैन से भी मुश्किल काम था अली की इस बेटी का। अज़मतुल्लाह। देखते मैं इधर रहना। हाँ, तुम्हारी सोच से पहले छोड़ दूंगा मैं मिंबर। आखिर वक्त आ गया, रिहाई का फरमाना मिला। बीबी ने कहा यजीद से सज्जाद जाके कह दो मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें फातिह मनवाया करते हैं, हारने वाले नहीं मनवाते। पहली शर्त ये, एक अलग मकान दे। मैंने 8 दिन हुसैन की अदादारी करनी है। दुश्मन के शहर में अदादारी का बीज बोया है खैबर शिकन की बेटी ने, इसीलिए तो इस अदादारी को कोई मिटा नहीं सका। शाम में खबर फैली, वापस जा रही अली की बेटी। शामी औरतें जमा हुई। जब आई थी यजीद के बहकावे में आके हमने अली की बेटी से अच्छा सलूक नहीं किया, अब जा रही है, फिर कब मौका मिले चलो चल के उसे हुसैन का पुरसा भी दें और अपने सलूक की माफी भी मांगे। बाजमात आ गई जिंदान के दरवाजे पे। अब सिंध वालों जरूरत नहीं हो रही आगे बढ़ने की। एक औरत एक से कहती तू आगे बढ़, दूसरी कहती तू आगे चल। बीवी की नजर पड़ी, अब हाफिजा जरा देखना कौन औरतें हैं दरवाजे पे। फिजा ने कहा बीवियों कौन हो? आगे बढ़ी। आंखों में नदामत थी, नजरें नहीं मिला सकी, सर झुक गए, हाथ जुड़ गए। बाद जमात सब ने कहा या इब्नत रसूलुल्लाह अला अफू, रसूल की बेटी माफी। अब मुझे नहीं पता था कौन गया है ताजा दम कौन। जो ही शाम की औरतों ने कहा ना माफी, जलाउल में हथेलियां टेक के उठी। तो माफी क्यों मांग रही हो? तुम्हारे शहर में पत्थर खत्म हो गए। तुम्हारा तो तरीका यह है जो इज्जतदार आए पत्थरों से इस्तकबाल कर। अल्लाह अल्लाह। मैं दुआई दे सकता हूँ कि जो आंखें इस गम में रोती है खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। सिला तो मालिक ही अता करेंगे। बीबी यजीद लईन ने भटका दिया था, गुमराह किया था कि बागी मारा गया, पर मैं फिर माफी क्यों मांगने आई हो? बीबी वो तो तेरे खुतबों ने बताया कि दीन मारा गया, शरीयत दबा हो गई। जो पहले जलाल में खड़ी थी ना, अब बदन कांपने लग गया। रोते रोते जमीन पे बैठ गई। हुसैन के सर से खिताब करके कहा हुसैन देख ले, ज़ैनब तो पहचान के लायक नहीं रही। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं तो पहचाने जाने के लायक नहीं रही, लेकिन दुश्मन के शहर की औरतों से तुझे दीन मनवा लिया। अल्लाह। ये सिर्फ बात बराए बात थी, ये कहना सिर्फ कहने के लिए था नहीं। सर उठाओ, बस एक या दो जुमले कहकर मैं मिंबर खाली करने चला हूं। आई, करबला भी गई, नजफ भी गई, सारा रास्ता पूछती रही सज्जाद जी अम्मा मदीना कितनी दूर रह गया है, मदीना कितना फासला बच गया है।
सिंध वालों जो ही सज्जाद ने कहा वो सामने नाना का रोजा, एकदम सारी शाम की थकन चेहरे पे आ गई। सज्जाद यही खेमे लगा दे। अब मुझे नहीं खबर मेरे सामने किसके सीने में गोश्त है और कहां पत्थर का टुकड़ा है। सज्जाद ने कहा फूफिया मां सारा सफर आपने बेताबी से पूछा मदीना कितना दूर है, जो ही मदार सामने आई कहते खेमे लगा दो। रोकेगा सज्जाद, दो वजह है, एक तो मेरे मदीना छोड़ने और वापस आने का रंग एक नहीं है। जब मैं चली थी और रंग था, जब लौट के आई हूं और रंग है। फिर मदीने में ऐलान करवा दे, मैं देखना चाहती हूं मेरे उजड़ने का दर्द किसके दिल में है। हाँ, अब उम्मीद तो है कि हर आंख में थोड़ा बहुत वुजू कर लिया होगा। अगर किसी की आंख में अभी भी तरी नहीं आई, खुश्की है, इसी बीवी को भाई की शहादत का वास्ता दो, आंख बरसने लगेगी। खेमे लगा दिए सज्जाद ने। अल्लाह अकबर। इब्ने जज़लम को बुलाया, बशीर बिन जज़लम को। रहमल्लाह अबाका लक़द काना शायरन, अल्लाह तेरे बाप पे रहमत करे, शायर था। हल तक़दीरो अला ज़ालिक, क्या तुम भी कुछ शायरी कर लेते हो? मौला कभी कभी शेर मौजू कर लेता हूँ, और मैं एक दो शेर हमारी गुर्बत पे लिख लो। मदीने जाके ऐलान कर दो, मदीने वालों मदीने के लुटे हुए सरदार वापस आ गए। अल्लाह अल्लाह। मदीने से काफी बाहर एक जगह है मजमा तराइक, तरीक रास्ते को कहते हैं, तराइक जमा है। मुख्तलिफ मुल्कों के रास्ते वहीं से जुदा होते हैं, वहीं मिलते हैं। बशीर का घोड़ा जब वहां पहुंचा, क्या देखा? एक 5 साढ़े 5 साल का बच्चा है, कभी इराक की तरफ देखता है, फिर आसमान की तरफ देख कर कहते हैं तेरी बेनियाजी आज भी कोई नहीं आया। मैंने पढ़ दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बशीर के कलेजे पे छुरी चली, भाग रोकी। बच्चे कौन हो तुम? खुदा की बेनियादी का शिकवा क्यों कर रहे हो? जवाब नहीं दिया, बड़ी बेताबी से पूछा, ऐ बंदा खुदा तूने कहीं अब्बास को देखा? अब यार मेरा काम मसाए पढ़ना है, वसूल को आदार खुद करेंगे ना। तूने कहीं अब्बास बयाली को देखा? बच्चे तुम क्यों पूछ रहे हो? कहा मेरा नाम उबैदुल्ला है, मैं अब्बास का बेटा हूं, अपने बाबा को पैगाम भेजना है। क्या बाबा तेरी जिंदगी में भी अगर सुगरा रोती रही, बाबा तेरी वफा पे हर्फ नहीं आ जाएगा? अल्लाह अकबर। इसने कहा अल्लाह की रजा में राजी रहे। अब्बास मारा गया। बस दूसरा जुमला उबैदुल्लाह ने नहीं सुना। थोड़े वक्फे के बाद उसने कहा हुसैन मारा गया। देखा तो बच्चा उस दीवार जितना दूर भाग रहा है, जुल्फे हवा में उड़ रही है। अब्बास की पाक अम्मा बीबी उम्मुल बनीन वुजू करने के लिए बैठी। उबैदुल्लाह तेजी से दरवाजा खोल के अंदर आया। दादी अम्मा आप वैसे ही मेरे पापा से नाराज थे, मैं ना कहता था मेरे पापा की मजबूरी होगी। बीवी ने कहा क्या मजबूरी है? मेरा बाबा मारा गया। अल्लाह अल्लाह। तुझे किसने कहा? बशीर मनादी कर रहा है। तो मैं छोड़ने लगा हूं, देखना मेरी तरफ। बशीर मनादी कर रहा है, बुला दरवाजे पे। बशीर दरवाजे पे आया। बशीर मेरी दादी अम्मा अंदर पर्दे में खड़ी है। बशीर कहता है अली के हरम में मोहतरम
अब्बास की शहादत का बहुत अफसोस है। बीबी ने डांट के कहा, मैंने अब्बास का पूछा, मुझे हुसैन की खैरियत बता। रो के कहा, हुसैन भी मारा गया, गहवारे वाला असवर तक मारा गया। अब मुंह से निकला, वाह हुसैना, वाह गुरबता। चौकड़ पकड़ कर रोते रोते जमीन पे बैठ गई। बस खत्म हो गई, मैं छोड़ने लगा हूं मिंबर। रोते रोते कोई ख्याल आया, फिर दरवाजे की चौकड़ पकड़ी, कांपते हुए बदन को अब्बास की अम्मा ने समेटा, खड़ी हो गई। बशीर खड़े हो या चले गए हो? बीबी खड़ा हो, जल्दी बता खुदा के लिए, हुसैन भी मारा गया, अब्बास भी मारा गया, ज़ैनब पे क्या गुजरी? बीबी उल्टे हाथ बंधवा के शाम के बाजारों में, कूफे के दरबारों में